हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है, जहां आपको हर दिन सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने का मौका मिलेगा। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा आप जब भी किसी भी परेशानी, बीमारी या किसी भी दुख में हो तो आप हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। मैं आजमगढ़ जिला से बोल रही हूँ। मेरा नाम कंचन है। हमको बहुत नींद आती थी, कोई भी काम करते हैं तो भी नींद आती थी। इसके लिए सिस्टर जी के यहाँ कॉल किए, सिस्टर जी ने प्रार्थना की। अभी हमको नींद नहीं आता है, हम अच्छा से हैं, अच्छा से विनती प्रार्थना करते हैं, हर एक काम करते हैं। सिस्टर जी को धन्यवाद करती हूँ, ब्रदर जी को धन्यवाद करती हूँ, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इन 4 कामों को करें, आपके काम सफल होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 1 से 5 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये 4 बातें मुझे सीखने को मिली। जब मैं अपना पर्सनल बाइबल अध्ययन कर रहा था तो उसमें मैंने इन 4 बातों को सीखा और ये 4 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। और एक पद से हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में न्योते गए थे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, काना नगर में एक शादी थी, किसी परिवार में शादी थी। उनका कुछ काम होने जा रहा था, वो अपने परिवार में एक काम को कर रहे हैं, शादी। और उस शादी में जो पहली बात मैंने सीखी वो ये थी कि उन्होंने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया है। उन्होंने यीशु मसीह को इनवाइट किया अपने इस कार्यक्रम में। उन्होंने यीशु मसीह को इनवाइट किया अपने घर में, इस काम में। यीशु मसीह को इन्वॉल्व किया इस काम में। हो सकता है वो जानते हो कि यीशु कुछ अलग है। हो सकता है उन्हें पता हो इस बात का कि यीशु हमारा उद्धार करता है। हो सकता है वो जानते हो कि यीशु बहुत बुद्धिमान है। हो सकता है वो जानते हो कि यीशु के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। हालांकि ये पहला चमत्कार है यीशु मसीह का, लेकिन हो सकता है बचपन से वो उसे देखते आ रहे हो, कुछ डिफरेंट उन्हें उनके जीवन में लगा हो। तो आज उन्होंने यीशु को, उनकी माता को और चेलों को अपने घर में इनवाइट किया है, इस शादी समारोह में इनवाइट किया है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब भी आप किसी काम को करने के लिए निकलते हैं, जब भी आप अपने जीवन में कुछ काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह काम करना है, आपको यीशु को निमंत्रण देना है, आपको यीशु को इनवाइट करना है अपने घर में, उस काम में, अपने साथ में, अपने जीवन में। आपको यीशु को निमंत्रण करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, काम शुरू करने से पहले ही आपको यीशु को निमंत्रण भेजना है, आपको यीशु को इनवाइट करना है। क्योंकि जब यीशु आपके साथ में उस काम में होंगे तो वो काम सफल ही होगा। सबसे पहले यीशु को इनवाइट करें। जैसे इस परिवार ने यीशु को इनवाइट किया है, ऐसे आप भी अपने जीवन में हर काम को करने से पहले यीशु को इनवाइट करें। मैं यूं कहूंगा कि रात में यीशु को इनवाइट करें अपने साथ में रहने के लिए। सुबह को यीशु को इनवाइट करें अपने साथ में पूरे दिन भर रहने के लिए। हालांकि यीशु 24 घंटे आपके साथ में है, लेकिन आप उससे प्रार्थना कर सकते, प्रभु आप मेरे साथ में होइए। आप उसे इनवाइट करें, इस काम को करने में मेरी सहायता करें, इस काम में प्रभु आप मेरे साथ में हों। प्रभु मैं वहां जा रहा हूं, आप मेरे साथ में हों। प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ में हों। इस प्रकार से आप प्रभु से कह सकते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। यहां पर दूसरी बात हम लोग देखते हैं, यीशु की माता ने, मरियम ने यीशु से कहा। हालांकि उन्होंने तो यीशु को आज्ञा दी होगी, लेकिन यहां पर लिखा है कहा। मीन्स हो सकता है उन्होंने रिक्वेस्ट भी की हो सकता है उन्होंने आज्ञा दी हो सकता है उन्होंने यीशु से कहा हो कि आप ये काम करो। उनके पास दाखरस समाप्त हो गया है, आपको भी यही करना है।
जब आप अपने किसी काम में यीशु को इनवाइट करते हैं, उसके बाद आपको उनसे प्रार्थना करना है, यीशु से आपको कहना है, अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को आपको यीशु से बताना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, पति अपनी पत्नी से शेयर करता है और दोस्तों से शेयर करते हैं। लेकिन यहां पर जब मरियम को पता चला यहां पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तो मरियम तुरंत से यीशु के पास जाती है, क्योंकि उसे पता है कि यीशु यहां मौजूद है और इस समस्या का हल केवल यीशु कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए वो सीधे यीशु के पास जाती है और यीशु से कहती है कि यहां दाखरस घट गया है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपकी समस्या को सॉल्व केवल यीशु कर सकता है। आपको उसकी करीबी में जाना है, आपको उससे प्रार्थना करना है, केवल वही है जो आपको इस समस्या से बाहर निकाल सकता है। इसलिए उसके पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे उस समस्या को कहें कि ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में चल रही है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। दोस्तों, हम समय के परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर समय का परमेश्वर है, वो ठीक समय पर काम करने वाला परमेश्वर है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे महिला। क्यों महिला कहते हैं अपनी मां को? क्योंकि वो डिवाइन नेचर भी है उनका, परमेश्वर तो उनके अंदर है, वो पूर्ण परमेश्वर हैं और पूर्ण मनुष्य हैं। यहां पर वो परमेश्वर के रूप में उससे कह रहे हैं, क्योंकि मरियम ने भी एक परमेश्वर, एक अद्भुत करने वाले के रूप में ही यीशु से कहा कि घट गया है यहां दाखरस। उसने ऐसे नहीं कहा जैसे अपने बेटे से कह रही हो, जाकर दाखरस लिया, दुकान से खरीद के दाखरस लिया, नहीं। उसे इस प्रकार से कहा कि यीशु कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म करे और दाखरस बढ़ जाए। परमेश्वर के रूप में मरियम ने यीशु को देखा और इसीलिए यीशु भी उसे एक मनुष्य के रूप में देख रहे हैं, एक अलग स्त्री के रूप में देखकर बोल रहे हैं, हे महिला। लिखा है, यीशु ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। तू जो रिक्वेस्ट मुझसे कर रही है अद्भुत कार्य करने के लिए, उसका समय अभी नहीं आया है। परमेश्वर समय का परमेश्वर है। हम में से बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, प्रभु उत्तर नहीं दे रहा, ये हो रहा। कारण क्या है? शायद अभी समय नहीं है, वो सही समय अभी नहीं आया है। सही समय आएगा, प्रभु तुरंत करेगा, आपके मांगने से पहले कर देगा। सही समय, तो फिर आपको क्या करना है? इंतजार, सही समय का इंतजार आपको करना है। जब समय आएगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। समय आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप इन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। चौथी बात हम लोग यहां पर देखते हैं, 5 पद कहता है कि उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। वहां से मरियम वापस जाती है और उसके चेलों से कहती है कि जो कुछ यीशु करने को कहे वो करना। ये विश्वास है, ये भी फेथ है उसके अंदर। किसके? मरियम के अंदर, कि यीशु मेरी बात को नहीं टालेंगे। जब मैंने यीशु से प्रार्थना कर ली है, जब मैंने यीशु से कह दिया है, तो वो निश्चय मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे। हालांकि अभी समय नहीं है, लेकिन वो फिर भी उत्तर देंगे। वो कुछ ना कुछ उपाय तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए मरियम ने कहा कि वो ही करना जो वो कहेंगे। ये विश्वास है, वचन पर विश्वास, प्रभु पर विश्वास। उत्तर नहीं आया, फिर भी विश्वास, फिर भी विश्वास। वो चाहती तो वापस चली जाती, या फिर एक बार और कहती कि यीशु, आप मेरी बात को ऐसे कैसे टाल सकते हैं? यहां पर दाखरस घट गया है, इस परिवार की बेइज्जती हो जाएगी, आप कुछ ना कुछ करो। कुछ भी नहीं, मरियम ने कुछ नहीं कहा। मरियम वहां से चली आई और कहा, अब चेलों से कहा कि तुम उसके कहने के अनुसार करना। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं भी आ रहा है, काम जीवन में नहीं भी हो रहा है, तो भी आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर के वचन में यह लिखा हुआ है और उसी के अनुसार मेरे जीवन में होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो निश्चय प्रभु मुझे देगा। और जैसे यहां पर मरियम करती है, उनसे कहती है कि उसकी आज्ञा का पालन करना, वही करना जो वो कहे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, उत्तर अगर नहीं भी आ रहा, काम जीवन में नहीं भी आ रहा, तो भी वही करो जो यीशु ने कहा है। विपरीत समय में विश्वास रखो, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करो। तो इन 4 कामों को यदि आप अपने जीवन में करते हैं, तो निश्चय आपके काम सफल होंगे। पहला काम, आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने काम में, अपने कार्यक्रम में, अपने जीवन में, अपने घर में निमंत्रण करना है।
बुलाना है, उन्हें इनवाइट करना है। दूसरा काम, आपको उनसे प्रार्थना करनी है। तीसरा काम, आपको धीरज रखना है उनके समय का। चौथा काम, आपको विश्वास करना है और प्रभु की आज्ञा पर चलना है। विश्वास करना है, और जब आप विश्वास रखेंगे तो प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर निश्चय देंगे और आपके काम सफल होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इससे आगे हम सुबह की प्रार्थना में देखेंगे। आप हमारे साथ में जरूर से इस अध्याय में, इस बाइबल अध्ययन में शामिल हुए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप अपने सिंहासन पर विराजमान है पिता, और हम सब हियाव के साथ प्रभु तेरे सिंहासन के समीप आते हैं पिता। धन्यवादित इस बात के लिए प्रभु कि आप भले और अच्छे पिता हैं, और आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया। हमारे जीवन में प्रभु ये सुंदर सा प्रिविलेज प्रभु आपने जोड़ा है, हम आपका धन्यवाद। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सौभाग्य परमेश्वर कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, तेरे लहू के द्वारा खरीदे गए, तेरे लहू से प्रभु धुले गए, और तेरे लहू के द्वारा परमेश्वर प्रभु हमने प्रभु उस बलिदान के कारण प्रभु हमने हमारे पापों की क्षमा पाई है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया परमेश्वर पिता, और हमें धर्मी ठहराया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, वो जहां कहीं भी प्रभु बैठकर प्रभु प्रार्थना सुन रहे परमेश्वर, वहीं प्रभु तेरी प्रेजेंस उनके साथ में हो, वहीं प्रभु पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड एंड लीड करे प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाले थॉट, हर एक व्याकुल करने वाली बातों को इसी वक्त हम कहते हैं यीशु के नाम से इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदावन पवित्र आत्मा इनके ऊपर आप कंट्रोल लें, ताकि प्रभु पूर्ण संपूर्ण मन से परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठ सके प्रभु, तुझसे बातचीत कर सके, तुझसे अपनी बातों को कह सके, अपने परिवार के हालातों को, अपने बच्चों के हालातों को, लाइफ में जो भी वो सफरिंग्स कर रहे, जो भी स्ट्रगल्स कर रहे प्रभु, वो सब कुछ आपके आगे वो रखने पाए पिता। यीशु आप बहुत अच्छे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, योर वर्ड इज पावरफुल लॉर्ड एंड वी ऑनर योर वर्ड फादर। हम आपके वचन को आदर देते हैं, अपने हृदय में प्रभु उसे जगह देते परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि तेरे वचन के द्वारा प्रभु आज हमने 4 बातों को सीखा परमेश्वर पिता। उन बातों को परमेश्वर की जो तूने अपनी उन बातों को, अपने वचन से आने वाली बातों को प्रभु तूने हम तक प्रभु पहुंचाया प्रभु। बड़े ध्यान से प्रभु तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना, और प्रभु उन 4 बातों को आज इन्होंने रिसीव किया प्रभु तेरे वचन के द्वारा। होने दीजिए प्रभु इन 4 बातों के द्वारा प्रभु तेरे लोग प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु करने पाए। इस वचन के द्वारा जो शिक्षा प्रभु तूने हमें दी है प्रभु, उसके अनुसार प्रभु वो चलने की कोशिश कर सके। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता, यदि आज ये प्रॉब्लम में, समस्याओं में, बहुत से ऐसे काम है, बहुत से ऐसी जरूरतें हैं, बहुत से ऐसे प्लान्स है परमेश्वर पिता प्रभु, सबसे पहले प्रभु ये तुझे अपने जीवन में, अपने कामों में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों की लाइफ में, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु तुझे इनवाइट करने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, होने दीजिए प्रभु आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु यीशु मसीह इस पहली बात को वचन के द्वारा प्रभु हमने सीखे, इस पहली बात को प्रभु हम आज अप्लाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह इन भाई बहनों के फैमिली में, इनके बिजनेस में, इनके जॉब में, इनके बच्चों की लाइफ में, जीवन के हर एक क्षेत्र में। खुदावन हम आपको इनवाइट करते, वी इनवाइट यू लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर। आज प्रभु आप इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके हर एक क्षेत्र में प्रभु तुझे हम न्योता देते हैं प्रभु, तुझे हम इन्वॉल्व करते हैं परमेश्वर पिता। और धन्यवाद परमेश्वर कि प्रभु तू हमारे साथ में, जिस प्रकार प्रभु काना नगर में जब वो विवाह जहां प्रभु तुझे इनवाइट किया गया था प्रभु तू वहां उपस्थित था, उसी प्रकार परमेश्वर आप हमारे जीवनों में उपस्थित है, आप हमारे परिवारों में उपस्थित है, आप हमारे बच्चों के साथ में है, आप हमारे फैमिली के साथ में प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप अपने लोगों के बिजनेस करने वाले, जॉब करने वाले क्षेत्र में जहां कहीं आपके लोग जाते हैं वहां आपकी उपस्थिति उनके साथ में है। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता, दूसरी बात के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु कि तेरे लोग परमेश्वर प्रभु जी खुदावन प्रभु तुझ पर विश्वास करने पाए और तुझसे
प्रार्थना करने पाए, तुझसे विनती करने पाए परमेश्वर पिता। जिस भी बात के लिए आज ये परेशान है, निराश है, उदास है परमेश्वर, बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं प्रभु, इन बातों को तेरे सम्मुख वो ला सके, तुझसे कह सके। जिस प्रकार मरियम ने प्रभु तुझसे उस प्रॉब्लम को कहा, उसी प्रकार परमेश्वर ये भाई ये बहन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर एक उस जन के लिए जिनके लिए वो चाह रहे उनकी लाइफ में कार्य हो, जहां जीवन के जिस क्षेत्र में प्रभु आपके कार्यों को चाहते हैं, उसके लिए ये प्रार्थना करने वाले हो सके। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी उन प्रार्थनाओं को सुनने वाले, आपका वचन इस बात को कहता है, ये कहता है कि आपके काम धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। यस माय लॉर्ड जीसस, योर वर्ड इज पावरफुल लॉर्ड जीसस, एंड वी बिलीव ऑन दिस वर्ड फादर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि आज हर एक जन परमेश्वर प्रभु अपनी प्रार्थना के उत्तर आने के लिए उतावली न करने पाए परमेश्वर, वरन वो इस बात को समझने पाए कि आप समय के परमेश्वर पिता, यू आर गॉड ऑफ टाइम लॉर्ड जीसस। यस माय लॉर्ड जीसस, आप परमेश्वर समय के परमेश्वर है पिता, और इस बात को प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन में रिसीव करने पाए, इस बात को ग्रहण करने पाए कि प्रभु तू समय पर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जो सही समय है, जो अपॉइंटेड टाइम है प्रभु, उसमें आप कार्य करने वाले परमेश्वर हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए प्रभु जो तेरा वचन कहता है प्रभु, तेरे वचन के अनुसार प्रभु, तेरे कही हुई बातों के अनुसार प्रभु जी ये आज विश्वास करने पाए, इस बात पर भरोसा करने पाए कि प्रभु तेरा वचन कहता है, और इनके जीवन के हर एक परिस्थितियों के लिए प्रभु आपके पास आपका सामर्थी वचन है प्रभु। और एक एक जन प्रभु आपके वचन पर विश्वास करते हुए, आपके कहे हुए शब्दों पर विश्वास करते हुए प्रभु इस बात को रिसीव करने पाए कि जो भी आपने कहा है वो आप डेफिनेटली पूरा करेंगे पिता। आप इनके कर्जे से, आप इन्हें रॉन्ग रिलेशनशिप से, आप इन्हें अंधकार की शक्तियों से, आप दुष्ट आत्माओं से, आप इन्हें बीमारियों से, आप इन्हें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, आप इनके बच्चों को हर एक डिस्टर्बेंस से, हर एक गलत रास्ते से, डिप्रेशन से, एडिक्शन से, हर एक श्राप से, हर प्रकार की प्रॉब्लम, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, इन सारी बातों से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि तूने वचनों में कहा है कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तेरे कामों को सफल करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे लिए उपाय करूंगा, मैं तुझे दलदल की कीच में से बाहर निकालूंगा। यस माय लॉर्ड, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता, एंड वी ऑल बिलीव ऑन योर वर्ड फादर। हम विश्वास करते हैं आपके वचन के ऊपर परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो बातें प्रभु हम सब ने सीखी प्रभु, ये बातें प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में ये इम्प्लीमेंट कर सके, उसे लागू कर सके, उसे अपने जीवन में परख कर देख सके परमेश्वर पिता, ताकि तेरा वचन प्रभु जो हम सीख रहे हैं प्रभु उसके अनुसार प्रभु हम अपने जीवनों में उन बातों को देखने पाए। आज जितने लोग बीमार हैं, यीशु नासरी के नाम से उनकी बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, गर्मी से होने वाली बीमारियों से हम आज्ञा देते हैं उन बीमारियों को जाओ इसी वक्त परमेश्वर पिता। उस अधिकार को, जो अधिकार तूने हमें दिया है परमेश्वर, उस अधिकार में होकर हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से बीमारियां जाओ इसी वक्त। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं छोटे बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी को जाओ यीशु के नाम से, नौजवानों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर फॉर योर कंप्लीट हीलिंग, बिकॉज योर वर्ड सेज लॉर्ड फादर यू आर अवर हीलर। आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर है पिता। आपने इनके रोगों को सह लिया प्रभु, इनकी दुर्बलताओं को ले लिया, इनकी बीमारियों को उठा लिया परमेश्वर। आप अपने वचन के लिए प्रभु विश्वास योग्य हैं। आज रात में पिता जो नहीं सो पाते प्रभु, शारीरिक कमजोरियों के कारण, शारीरिक दुर्बलताओं के कारण, सोच विचार के द्वारा, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स के द्वारा जिन्हें बार बार सोचकर प्रभु इनके रातों की नींद प्रभु चली गई है परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज तेरी उपस्थिति में रहकर प्रभु ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें प्रभु। पिता आज के रात प्रभु आप इनसे बातचीत करें अपने वचन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा परमेश्वर पिता, और हर एक जन को प्रभु अपनी सुरक्षा में रखे खुदावन। धन्यवाद पिता। आज जितने भाई बहनों ने अपनी विनतियों को बड़ी आशा उम्मीद के साथ में भेजा है यीशु, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके लाइफ की हर एक समस्या इसी वक्त दूर हो जाए। यदि आज आप किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, इसी वक्त उस प्रॉब्लम को आज्ञा दें, चाहे आप कर्जे से,
किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, इसी वक्त उसे आज्ञा दे अपने जीवन से जाने की। प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रॉब्लम जो ये भाई बहन सफर कर रहे हैं, हम आज्ञा देते हैं ये प्रॉब्लम इन्हें छोड़कर चली जाएं यीशु के नाम से। पिता, जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं प्रभु, वो हर दिन प्रभु लोगों तक आपका वचन पहुंचाते हैं, वो शेयर करते हैं वीडियोस को प्रभु जी, वो लोगों को प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं प्रभु। आप इसका प्रतिफल उन्हें दे मेरे प्रभु जी। और जितनों ने आपके राज्य में प्रभु बड़े हर्ष आनंद के साथ में बोया पिता, उन्हें आप उनके उस बीज को आप मल्टीप्लाई करें और इनका बीज इनकी लाइफ में फ्रूटफुल होने पाए पिता परमेश्वर। अपरंपार आशीषों की वर्षा प्रभु आप इन पर करें प्रभु, इनकी कमाई पर बरकत हो, इनके घर परिवार पर, इनके अंजल के भंडारों पर आशीष बरकत हो पिता। और प्रभु सब कुछ की भरपूरी और बहुत आयत इनके पास में हो, हर एक भली वस्तु प्रभु तेरे लोगों के पास पाई जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती, हर एक निवेदन आपके आगे रखते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।